Hello everyone, you are watching Ed Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 47. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से चौथे पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 47 पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 47 जो है सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल से रिलेटेड है। इसे हम आगे समझ लेते हैं। अब क्या होता है आर्टिकल 47? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 47 में यह कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के न्यूट्रिशन के स्तर और जीवन जीने के स्तर को ऊपर उठाए, साथ ही साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी लोगों के स्वास्थ्य में सुधार भी करें। आपने भी देखा होगा कि कभी कभार सरकार या राज्य सरकारें स्कूलों में बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए भोजन उपलब्ध करवाती है, जैसे कभी अंडे, प्रोटीन डाइट, कभी केमिकल से रिलेटेड टैबलेट, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब चीज़ें जो सरकार प्रोवाइड करवाती है, ये सरकार का कर्तव्य है। और देखिए, इसके लिए हम सरकार को फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि सरकार के पास मनी भी होना चाहिए। तो ये सरकार कर सकती है, सरकार कर्तव्य समझ के। और साथ ही साथ आपने देखा होगा लोगों के जीवन के स्तर को सुधारने के लिए सरकार जो है आवंटन करती है, घरों का आवंटन करती है। प्रधानमंत्री जैसे योजना वगैरह आते रहते हैं। मैं काफ़ी सारे योजनाओं के बारे में बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन काफ़ी सारे योजनाओं के द्वारा इम्प्रूव करती है लेवल ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका, गैस सिलेंडर में सब्सिडीज वगैरह। तो ये सब क्या है, एक इसी आर्टिकल के तहत कह सकते हैं कि काम किया जा रहा है। The state shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties, and in particular the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health। देखिए, राज्य जो है अपने लोगों के न्यूट्रिशन स्तर और जीवन जीने के स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। साथ ही साथ राज्य नशीले ड्रिंक्स और नशीले पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनका उपयोग या उपभोग सिर्फ मेडिसिनल पर्पस के लिए हो, इसका भी प्रयास करेगा। देखिए, इसमें बाकी चीज़ जो है तो पिछले स्लाइड की तरह सेम है। इसमें एक्स्ट्रा ये चीज़ है कि जो नशीले पदार्थ के बारे में बताया गया है। देखिए, नशीले पदार्थ से रिलेटेड हमारे जैसे विस्की, रम ये वगैरह हैं या फिर कोकेन वगैरह, ये सब हैं। तो इनका सेवन जो है सरकार को कहा गया कि इन पर आप प्रतिबंध लगाएं। कर्तव्य है सरकार की, सरकार इस पर प्रतिबंध लगाए। और साथ ही साथ सरकार का ये भी कर्तव्य है कि प्रतिबंध तो लगाया जाए ड्रग्स पे, लेकिन कुछ चीज़ों में, मेडिकल वगैरह में, जो दवाइयों में है, वहाँ भी ड्रग यूज़ होता है, तो वहाँ प्रतिबंध ना लगाएं। बाकी सारी चीज़ों पे जो हम डाइट वगैरह कोई लेता है, सेवन करता है कोई नशीले पदार्थ का, तो उस पे सरकार को मतलब प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये सरकार का कर्तव्य है, लेकिन इस चीज़ के लिए हम सरकार को फोर्स नहीं कर सकते। जैसे आप देख सकते हैं बिहार की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है ना? तो और ड्रिंक्स पर, और गुजरात की सरकार ने भी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन काफ़ी सरकारों ने अभी तक प्रतिबंध, राज्य सरकारों ने नहीं लगाया है। तो ये सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन ये सरकार का जो है कर्तव्य है कि वह प्रतिबंध लगाए। ठीक है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.